पश्चिमी नेपाल का ये बझांग वाला इलाका, जहां पर केंद्र बताया जा रहा है इस भूकंप का, जिसकी तीव्रता 6.2 मापी गई है रिक्टर स्केल पर। और इसका असर उत्तर भारत में महसूस किया गया है, खासतौर से राजधानी दिल्ली, जहां तेज भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। और वहीं से इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता मौजूद हैं। जरा जानते हैं अंकित से, उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो किस तरीके से बयां कर रहे हैं उन चंद सेकंड्स को जब भूकंप के ये तेज झटके महसूस किए गए। अंकित। रोमाना, फिलहाल तो मेरे साथ में जितने लोग थे वो बिल्डिंग के अंदर जा चुके हैं क्योंकि वो सरकारी अधिकारी और कर्मचारी थे। लेकिन एक बड़ा अपडेट इस वक्त के लिए मैं देना चाहूंगा कि पिछले 1 घंटे में नेपाल में जहां पर 6.2 की तीव्रता वाला भूकंप दर्ज हुआ था, उस जोन में पिछले 1 घंटे में 3 भूकंप के झटके दर्ज किए जा चुके हैं। और ये दिखाता है कि किस तरीके से इस वक्त जो है नेपाल के उस इलाके में धरती जमीन डोल रही है। और इस वक्त की अगर मैं बात करूं तो जो 6.2 की तीव्रता वाला भूकंप है, उसके करीबन 10 मिनट बाद ही एक और भूकंप का झटका दर्ज किया गया है, जो कि 3:06 पर आया है और 3.6 की तीव्रता का। तो जो पहला झटका आया है वो 2:25 पर आया है, 4.6 की तीव्रता का भूकंप का केंद्र नेपाल। दूसरा बड़ा झटका 6.2 की तीव्रता का जो कि आया है 2:51 पर, इसका भी भूकंप का केंद्र नेपाल। और तीसरा झटका 3:06 पर आया है, जिसकी रिक्टर पैमाने पर तीव्रता नापी गई है 3.6 और इसका भी केंद्र नेपाल। तो पिछले 1 घंटे में अगर हम ये कहें कि नेपाल और भारत की सीमा की जो धरती है वो इस वक्त डोल रही है तो कहना गलत नहीं होगा। और इसी वजह से इस तरीके के झटके महसूस किए गए। और अब मैं बात बड़ी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, फिलहाल जो जानकारी आपने दी है मैं उसको दोहरा देती हूं दर्शकों के लिए। अंकित बता रहे हैं किस तरीके से पिछले 1 घंटे में रह रहकर 3 तेज झटके आए हैं और इनका एपी सेंटर, इनका केंद्र वहीं नेपाल में है, जिसमें सबसे तेज तीव्रता का जो भूकंप था वो 6.2 मैग्नीट्यूड का बताया जा रहा है रिक्टर स्केल पर। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब एक तेज मैग्नीट्यूड वाला भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, तो फिर जानकार ये बताते हैं कि उसके बाद आफ्टर शॉक्स होते हैं, वो रह रहकर झटके होते हैं जो आते हैं। और अमूमन उनकी जो इंटेंसिटी होती है, उनकी जो तीव्रता होती है, वो सबसे पहले जो सबसे तेज तीव्रता वाला भूकंप होता है उसके बाद घटती चली जाती है। जैसा कि अंकित बयां कर रहे थे कि सबसे तेज तीव्रता वाला भूकंप जो 2:53 पर आया है दोपहर के समय, उसकी तीव्रता 6.2, लेकिन उसके बाद लगातार जिस तरीके से 3 और झटके महसूस किए गए हैं तो फिर तीव्रता कम होती हुई लगातार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।